इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जीविका के अंतर्गत जो महिलाएं 10,000 रुपए की सहायता राशि प्राप्त कर चुकी हैं, उनको 2 लाख रुपया सरकार दे दे रहा है। अभी ये जानकारी सभी महिलाओं तक नहीं पहुंची है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको स्पष्ट और एकदम प्रूफ के साथ हम आपको ये जानकारी देंगे कि आपको 2 लाख रुपया कैसे मिलेगा। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए, साथ ही लाइक करना नहीं भूलिए और शेयर कर दीजिएगा कीजिएगा तो और अच्छा रहेगा, ताकि और जो भी महिलाएं हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाए और उनको भी जो सहायता राशि प्राप्त हो रहा है 2 लाख रुपया, उस संबंध में जानकारी मिल सके। दोस्तों, हम इस वीडियो में हवा हवाई बात नहीं करेंगे कि आपको 2 लाख रुपया कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा। हम जो भी बात करेंगे प्रूफ के साथ बात करेंगे। तो दोस्तों, आपको पता है कि बिहार सरकार के के अंतर्गत जो संचालित है जीविका, उसके अंतर्गत महिला रोजगार योजना चल रहा है। उसके तहत आपको 10,000 रुपये की सहायता राशि मिल चुकी है। 10,000 सहायता राशि मिल चुकी है और नेक्स्ट आपको 2 लाख रुपए की सहायता राशि और मिलनी है। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा कि आपको 2 लाख रुपए की सहायता राशि मिलेगी। तो इस वीडियो में हम आपको उस प्रोसेस के बारे में स्पष्ट जानकारी देंगे। तो अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप विभाग का जो लेटर है, लेटर संख्या आपको बोल देते हैं। लेटर संख्या है 4540349। ये लेटर नंबर है। दिनांक बता देते हैं, डेट इसका है 1/9/2025। इसके माध्यम से ही इस योजना का क्रियान्वयन शुरू हुआ था। तो आपको याद होगा कि इस लेटर के माध्यम से पूरा विस्तृत दिशा निर्देश बिहार सरकार के द्वारा दिया गया था कि बिहार की ये महिला रोजगार योजना अंतर्गत किन किन महिलाओं को सहायता राशि मिलेगी और उसका क्या क्राइटेरिया होगा। और आपको याद होगा कि इस संबंध में हम पूरे भोजपुरी में आसान भाषाओं में यहाँ तक कहें कि जो हमारी गांव देहात की महिलाएं हैं उनको समझने के लिए हम भोजपुरी भाषा में एक आसान सा वीडियो बनाए थे। उसमें संपूर्ण जानकारी दिए थे कि आपको 10,000 रुपया प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से आवेदन करना है और कहाँ आवेदन करना है, आवेदन में कौन सा प्रपत्र आपको लगेगा और किस प्रकार से भरना है, उसका पूरा जानकारी दिए थे। आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप इसको देख लीजिएगा, वहाँ पे वीडियो पड़ा हुआ है। तो आज हम लोग बात करेंगे 2 लाख रुपए की, ठीक है, कि 2 लाख रुपए के लिए हम कैसे आवेदन करें। तो दोस्तों, आपको पता है कि जीविका के द्वारा 10,000 रुपया की सहायता राशि दी गई है। इसमें हम लोग देखेंगे कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत सशक्त उद्यम, सशक्त महिलाएं और सशक्त बिहार का जो स्लोगन था, उसके अंतर्गत योजना का प्रारंभ किया गया था। तो योजना के बारे में हम संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं। तो बिहार सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने हेतु मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का प्रारंभ किया गया। इस योजना का मुख्य लक्ष्य था राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला की पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। तो दोस्तों, हम बता चुके हैं कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही था कि बिहार के अंतर्गत जो भी हमारी महिलाएं हैं, हर परिवार की एक महिला को एक सशक्त महिला बनाना और परिवार की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए बिहार सरकार के द्वारा ये मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत आपको पता है कि 10,000 रुपए की सहायता राशि महिलाओं को दी गई है। योजना का मुख्य लक्ष्य था आपका योजना के तहत आर्थिक सहायता के रूप में प्रत्येक परिवार की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार करने के लिए 10,000 रुपए की प्रथम किस्त। देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है और हम लेटर बताए थे आपको। विभाग का जो पत्र है, पत्र संख्या
40,349। इसका डेट है आपको 1/9/2025। इसको आप निकाल के देख सकते हैं। इसमें इस योजना का विस्तृत दिशा निर्देश दिया गया है। तो इसमें दिया गया था कि प्रथम किस्त की राशि 10,000 रुपया आपको मिलेगी। साथ ही इसमें ये भी मेंशन है, ये भी लिखा हुआ है कि महिला अगर अपना रोजगार प्रारंभ कर देती है तो उसका अवलोकन किया जाएगा, उसका आकलन किया जाएगा कि आपका रोजगार कैसा है, और 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता राशि आपको दी जाएगी। तो दोस्तों 2 लाख रुपए की सहायता राशि देने का कार्य प्रारंभ हो चुका है। लेकिन अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप वीडियो को जरूर देखिएगा, पूरा अंत तक देखिएगा। अगर मिस कीजिएगा तो फिर भाई उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसका 2 लाख रुपए आपको कैसे प्राप्त होगा, इस संबंध में आपको जानकारी देंगे। नेक्स्ट में आप देख लीजिए कि इसमें इस योजना के अंतर्गत आहार मतलब जो महिलाएं हैं उनको कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए योजना का लाभ पाने के लिए। तो सबसे पहले था आपका कि आवेदक का उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होना चाहिए। आवेदिका स्वयं अथवा उनके पति आयकर दाता श्रेणी में नहीं होने चाहिए। आवेदिका स्वयं अथवा उनके पति सरकारी या नियमित अथवा संविदा कर्मी नहीं हो। ये इसकी जो मुख्य आहारता थी, योग्यता थी, वो थी। इसमें आवेदन का जो प्रक्रिया था तो इसमें शहरी क्षेत्र के लिए अलग था और ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग था। मैं अपने पहले के वीडियो में बता चुका हूँ कि ये जो योजना थी ये मुख्य रूप से जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़े जो भी महिलाएं थी, सभी महिलाएं स्वयं सहायता से जुड़ी हुई सभी महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत लाभ देना था, वही इसके लिए पात्र थी। तो जाहिर सा बात है कि जो जो महिलाएं पहले से ही जीविका समूह से जुड़ी हुई थी उनको तो योजना का लाभ मिल ही गया। लेकिन जो महिलाएं अभी भी स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी थी उनके लिए भी जीविका के द्वारा एक आवेदन पत्र निकाला गया था, एक फॉर्मेट दिया गया था, एक प्रपत्र दिया गया था जिसमें आपको अपना डिटेल भर के और जीविका कार्यालय में या समूह में जमा करना था। क्या करना था? समूह में जमा करना था। तो उससे आपका सदस्यता जीविका समूह में हो जाता था और उसके बाद आप इस योजना के लाभ पाने के पात्र हो जाते थे। साथ ही शहरी क्षेत्रों के महिलाओं के लिए भी आवेदन का प्रक्रिया थोड़ा सा अलग था। शहरी क्षेत्र के महिलाओं को आवेदन करने हेतु जीविका के वेबसाइट पर जाकर अपना ऑनलाइन फॉर्म भरना होता था। योजना का लाभ हेतु इच्छुक महिलाएं द्वारा पंजीकरण करते समय अपना मोबाइल नंबर, आधार संख्या, बैंक खाता के विवरण, व्यवसाय का प्रकार अनिवार्य रूप से दर्ज करना होता था। साथ ही आवेदक को अपने आधार कार्ड, बैंक पासबुक जिसमें नाम, खाता, IFSC कोड अंकित हो, फोटोग्राफ एवं मुख्य पृष्ठ पर हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होती थी। तो ये था शहरी क्षेत्र के लिए। और ग्रामीण क्षेत्र के लिए था सिंपल सा एक फॉर्मेट आया था, आवेदन पत्र भर के आप अपने जीविका समूह में जाके जमा कर दीजिए। साथ ही आपको सदस्य मिल जाती थी और आप इस योजना के लाभ पाने के पात्र हो जाते थे। नेक्स्ट आप देखेंगे तो इसमें विभाग द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया था कि आवेदन या इस योजना का लाभ दिलाने हेतु अगर किसी भी राशि की मांग की जाती है, दोस्तों इसमें स्पष्ट विभाग कह रहा है कि अगर आवेदन भरने, आवेदन जमा करने, आवेदन जमा करने या लाभ राशि उपलब्ध कराने में यदि कोई आपसे पैसा के मांग कर रहा है, राशि का मांग कर रहा है, तो इसका शिकायत आप जीविका के जिला कार्यालय में अवश्य रूप से करेंगे, क्योंकि ये पूर्णतः निःशुल्क है। क्या है? पूर्णतः निःशुल्क है। तो यहाँ तक तो आपको जानकारी हो गई।
कि आवेदन कैसे करें, हम लोग आवेदन कहाँ जमा होगा, कौन से पात्र होंगे, और ये पूर्णतः क्या है, निःशुल्क सेवा है। इसमें आप आवेदन करना निःशुल्क है। आपको आवेदन कहाँ करना है, अपने नजदीक, अब ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित हैं आप, तो फिर आपको अपने जीविका समूह में आप अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। शहरी क्षेत्र से हैं तो शहरी क्षेत्र के लिए आपको बताया गया है कि शहरी क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उनके लिए आप इस लिंक पे जाके अपना आवेदन कर सकती हैं ऑनलाइन। इसके लिए आपको मोबाइल नंबर, आधार संख्या, बैंक खाता का विवरण, आप कौन सा व्यवसाय प्रारंभ करना चाहती हैं उसका डिटेल आपको यहाँ पे डालना होता है। साथ ही फोटोग्राफ और सादे पृष्ठ पर हस्ताक्षर का स्कैन कॉपी अपलोड करना होता है। दोस्तों ये था आपको आवेदन करने का प्रोसेस। तो चलिए अब हम बात करेंगे कि आपको 2 लाख की जो सहायता राशि है वो कैसे प्राप्त होगी। तो उसके लिए सर सबसे पहले तो आपको 10,000 रुपये की सहायता राशि प्राप्त होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 10,000 की सहायता राशि आपको क्या होनी चाहिए? प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, तभी आपको 2 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता राशि दी जाएगी। उसमें आपको क्या होता है कि पहले आपको अपना व्यवसाय जो आपका है, व्यवसाय जो आपका होता है उसको क्या होगा, दिखाना होता है, दिखाना होता है आपको। आपको जब 10,000 रुपया सहायता राशि मिला हुआ है तो आप उससे कौन सा बिजनेस किए हैं उसको आपको दिखाना होगा। उसी के आकलन के अनुसार आपको 2 लाख का जो है अतिरिक्त राशि दिया जाएगा। तो मैं जीविका अंतर्गत सर्वे का काम चल रहा है कि जो महिलाएं हैं, जितनी महिलाएं हैं जिनको 10,000 रुपए की राशि प्राप्त हुई है, वो कौन सा बिजनेस शुरू कर चुकी हैं या कौन सा बिजनेस आप प्रारंभ करना चाहती हैं। उसके लिए एक सर्वे चल रहा है जीविका के माध्यम से। या फिर अभी आप देख लीजिएगा कि ये मुर्गी शेड जो होता है, मनरेगा से मुर्गी शेड बनता है, पशु शेड बनता है, उसके लिए भी सर्वे का काम चल रहा है। उसमें जो जीविका की महिलाएं हैं जिनको 10,000 रुपये मिला हुआ है, उनको क्या प्राथमिकता के आधार पर उनको ये लाभ दिया जाएगा, प्राथमिकता उनको दिया जाएगा, उनको प्राथमिकता दिया जाएगा। तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा कि आप एक आवेदन लिखिएगा। आपको क्या करना है, एक आवेदन लेना है, आवेदन लिखिएगा और आवेदन लेके आपको जीविका कार्यालय में जाना है। जीविका कहाँ जाना है आपको? जीविका के ऑफिस में जाना है और अपना आवेदन जमा करना है। ठीक है, आवेदन जमा करना है कि हम पशु का पालन करना चाहते हैं, पशुपालन करना चाहते हैं, या फिर हम मुर्गी शेड बनवाना चाहते हैं। तो आप वहाँ पे अपना आवेदन दे दीजिए। आपको प्राथमिकता के आधार पर आपको मुर्गी शेड, पशु शेड जो भी है मनरेगा से वो दिया जाएगा और उसके अगेंस्ट आप अपना बिजनेस शुरू कर सकती हैं। जैसे ही आप बिजनेस शुरू कर लीजिएगा तो आपके काम का आकलन होगा, आपके व्यवसाय का आकलन होगा और आपको 2 लाख का जो अतिरिक्त सहायता राशि है वो आपको दे दिया जाएगा। तो अब अभी आपको हम पूरी जानकारी दे दिए कि आपको अपना आवेदन लेना है, आवेदन लिखना है, आवेदन लेके कहाँ जमा करना है? जीविका कार्यालय में जमा करना है। जैसे ही आप अपना आवेदन वहाँ जमा कीजिएगा, वो मनरेगा कार्यालय में ट्रांसफर हो जाएगा। फिर वहाँ से आपको पशु शेड, मुर्गी शेड जो भी है उस योजना का लाभ आपको दे दिया जाएगा। फिर आप अपना बिजनेस शुरू कर सकती हैं और उस बिजनेस का आकलन करते हुए आपको 2 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता राशि विभाग के द्वारा दे दी जाएगी। और अंत में कहना है कि आप लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो योजना प्रारंभ किया गया है, उनके द्वारा जिस सोच के साथ इस योजना का प्रारंभ किया गया है, महिला सशक्तिकरण, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए,
उस सोच को आप लोग आगे बढ़ाएं और बिहार को एक नई दिशा की ओर आप लोग ले जाएं। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो तुरंत लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब आप कीजिएगा तो उससे हम लोग को बहुत सपोर्ट मिलता है। थैंक यू वेरी मच।